भाई साहब एक जगह हम गए थे, एक आश्रम में, तो लोगों ने बताया कि अभी महाराज जी अंदर विराजमान हैं और बाहर खड़ाऊ रखा हुआ है, इसकी आप बंदगी कर लीजिए। चलिए, देखने में तो लग रहे हैं कि आप लगभग 80 साल के आसपास में होंगे और बंदगीधारी भी लग रहे हैं, महात्मा भी लग रहे हैं, तो आशीर्वाद देते। और बहुत दिनों से आप लग रहे हैं कि आप जो है इस आश्रम की सेवा में हैं और आप कह रहे हैं कि इसकी बंदगी बजा करके चले जाए। मैं इस कहा हूँ कि बंदगी बजाने कदाप नहीं आया। अगर खड़ाऊ की ही बंदगी करनी होती तो मार्केट में बहुत सारे खड़ाऊ बिक रहे हैं, किसी को ला करके रख करके बंदगी बजा लेता, या जिससे निर्मित होता है खड़ाऊ उस पेड़ को ही, सजीव पेड़ की ही बंदगी बजा लेता हूँ। जो वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी में संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु भला शरीर। यह वृक्ष पर हम ढेला मारते हैं, अद्धा मारते हैं, लेकिन वह हमारे झोली में फल को गिरा देता है। तो इस खड़ाऊ से तो बढ़िया उस वृक्ष की क्यों न बंदगी बजा लें, या तमाम वृक्ष करिए। हम आए हैं उस साधु की बंदगी बजाने के लिए, और साधु कहें तो उस शरीर की बंदगी बजाने नहीं आया हूँ, उस शरीर में जो परम कल्याणकारी स्वभाव है उस स्वभाव की बंदगी बजाने आया। वह स्वभाव ही कल्याण करेगा जीव का, एक खड़ाऊ कल्याण नहीं करेगा। अब आप बताएं कि खड़ाऊ कल्याणकारी होगा कि स्वभाव हम आप सबका बदल जाए, वह कल्याण। असे स्वभाव कहूँ सुनहु न देखूँ, अजय खगेश रघुपति संग लेखूँ। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि हे गरुण, जिस समय मैं मोह में आ गया था, परमात्मा को देखा कि तो बालक रूप में मैं रोटी ले करके भाग रहा था, तो एक रो रहे थे, तो ये लगता है कि भगवान नहीं है क्या। इतना मोह आते ही परमात्मा ने मुंह खोला और मैं उनके अंदर प्रवेश कर गया। तो पता नहीं रोम रोम, जितने शरीर में रोम है उससे अधिक ही ब्रह्मांडों को देखा, लेकिन राम रूप दूसर नहीं हो। राम जैसा रूप कहीं अन्य नहीं देखा। सबको तो देखा बदलते, कि राम रूप को बदलते नहीं देखा। तो क्या नहीं बदलता भाई साहब, स्वभाव जो है आदमी का यदि है वो स्वभाव की पूजा की जाए वह परम कल्याणकारी होगा। जिस तरह से एक चौपाई है, जब जब राम अरे रूप हम धारी, जब जब राम रूप हम धारी, परतीय मोहि लागसी महतारी, परतीय मोहि लागसी महतारी। ये रावण कह रहा है। यह चौपाई इस रामचरितमानस की नहीं है, यह चौपाई इस रामचरितमानस की नहीं, दूसरे रामायण में। जब रावण देखा कि हमारे सारे सैनिक खत्म हो गए, सारा परिवार खत्म हो गया, तो गया जाता है कुंभकर्ण को जगाने के लिए, जो एक ही दिन जागता है और 6 महीना सोता है, एक दिन जागता है। तो गया, जगाया, बताया अपना, कहा कि यार इस छोटी सी काम के लिए तुम चले आए मेरे पास। पहली बात तो समझाया कि तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने तो अपना विनाश का ही जो है काम कर लिया, अपना जड़ खोद लिया, अब क्या करने, आप मुझको भी मरवा देना चाहते हो। कहा कैसे लाया तुमने, कहा
कि साधु का वेश बना करके जो है मैं गया आया छल से लेकर के चला आया, तो कहे कि तुम वेश बनाने में तो माहिर हो, तो जिस वेश का ओट लेकर के वो तुमको देखना तक नहीं चाहती वही वेश बना क्यों नहीं लेते? कहा कि क्या भैया मैं मूर्ख दिखता हूँ का? अरे एक बार नहीं हजारों बार मैं गया रूम में छिप करके शीशा के सामने राम का रूप बनाया, लेकिन जैसे बनाया वैसे मुझको तो प्रत्येक स्त्री माँ दिखने लगी। तो क्यों दिखने लगी? वह रूप में ऐसा जो है गुण है ना? नाम रूप दुई ईश उपाधि, बालकांड, नाम रूप दुई ईश उपाधि जाप करत परमार्थवादी। नाम और रूप, एक कहानी और है, एक दिन वीडियो एक देख रहा था मैं यूट्यूब पर, कोई कह रहे थे कि नाम से क्या होता है, नाम से क्या होता है? धन धन कहे धनी जो होई तो निर्धन रहे न कोई। यदि धन धन कहने से आदमी धनी हो जाए तो कोई व्यक्ति निर्धन रहना चाहेगा क्या? तो मैं उनसे, अगर वो मेरी वीडियो कभी सुनेंगे या सुने, तो मैं कहना चाहता हूँ हाँ मिलता, नाम लेने से बहुत कुछ मिलता। कैसे मिलता है इसका साइंटिफिक रीजन है। देखिए रूप नाम आधीना, रूप जो है नाम के अधीन होता है। यदि आप राम राम कहेंगे तो निश्चित है कि आप राम के रूप में धनुषधारी राम तीर दिए तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन वो स्वभाव आपके चरित्र में जरूर उतर आएगा। जो सर्वाधिक राम का चरित्र ही प्रिय है लोगों का, यह चरित्र आत्मा है भारत की, विश्व की आत्मा है, हर जीव की आत्मा है। कौन नहीं चाहता कि राम जैसे मेरे जो है पुत्र हो, राम जैसे मेरे पिता हो, राम जैसे मेरे सखा हो, राम जैसे मेरे स्वामी हो, राम जैसे मेरे सेवक भी हो। तिनकर मैं करिहूँ रखवाली, जिन बालक पालस मता। जिस तरह से माँ बालक की पोषण करती है उस तरह से मैं, अरे हरि तुम बलि छल के काकीनो, तीन पग बसु धाके खातिर, सर्वस बलि को दीनो। हरि तुम बलि छल के काकीनो। जब बलि को छलने के लिए वामन अवतार दिया प्रभु ने, तो तीन पग में जो है छलने के बाद से क्या मिला? परमात्मा मिला। यही कहे कि बलि मैं हार गया, तुम जीत गए, मांग लो जो मांगना चाहते। कहा प्रभु जिस दरवाजे से निकलो वहीं आपका दर्शन करता। उसको पाताल लोक का स्वामी बना दिया और 52 दरवाजे थे उसके मान के। परमात्मा सोचे कि तब ऐसा मूल क्या करे कि दरवाजे से निकले तो मैं कहाँ कहाँ दौड़ते फिरूंगा। चलो इसके सभी दरवाजे पर मैं चौकीदार का रूप बना कर रखा। तो ऐसे दयालु परमात्मा को कौन नहीं भजना चाहेगा, कौन नहीं याद करना चाहेगा। तो रूप जो है नाम के आगे राम राम कहेंगे तो राम का स्वभाव उतर आएगा, यही कल्याण करेगा। नाम पाहरू दिवस निशि। अभी हम सब ने पढ़ा है, संभवतः यह तीसरा दोहा है सुंदरकांड का। वैसे आप पढ़ते हैं तीसरा दोहा ही तो है। हाँ, नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, अलोचन निज पद जंत्रिता, प्राण जाहि के बार। नाम जो लेने से वो पहरे के रूप में काम करता है। नाम पारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट, और जो ध्यान करता हूँ वह दरवाजे। ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, और जो तुम्हारे कमल में नेत्र है वह ताले का काम करता है। बताइए जहाँ इतनी कड़ी पहरेदारी है वहाँ से प्राण कैसे जाता है।
अभी हम सभी ने आरती भी करी, हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती के 33वें में, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। तो कोई साइंस का विद्यार्थी हो सकता है, कहते हैं कि तुम्हारे भजन तुम्हारा करो, यदि आपको बुलाऊं तो आप कैसे आ जाएंगे? हाँ, नाम आपका लो तो आप कैसे आ सकते? आप ही तो आओगे। लेकिन एक चौपाई क्या बता रही है? तुम्हारे भजन तुम्हारा और प्राप्ति राम की। फिर वहीं पर पहुंच, जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आप पहुंचा रहा हूँ। हनुमान जी क्या है ना, बाल तत्व है। जिस समय हम सांसों के पर ध्यान लगा करके परमात्मा का सुमिरन प्रत्येक श्वासों में होगा तो परमात्मा बात निश्चित हो जाएगी। तुम्हारी भजन राम को पावे, तब इन श्वासों का से हमारी 72 करोड़ 72 लाख 207 नस नाड़ियाँ सांसों पर ध्यान रहेगा, अनुलोम विलोम के माध्यम से सांस हमारा सधेगा तो दुख को जरूर करेगा। तो जन्म जन्म के दुख विश्राम है। तो इसी नाम के सुमिरन में इस श्वास पे श्वास में पाप का भी दहन होगा तो हमारा संकट